नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। रामनवमी पर्व तथा चुनाव को लेकर बनी रहे शांति, इस हेतु पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शहर की सड़कों पर कदम ताल। बुधवार को दरभंगा लोकसभा के लिए नहीं हुआ एक भी नामांकन। मिल्लत कॉलेज परिवार ने किया मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। 5 अप्रैल को नामजदगी का पर्चा भरेंगे दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर, पत्रकारों को दी जानकारी। राजद से फिलहाल बेटिकट हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, खुद के चुनाव लड़ने को लेकर नहीं की कोई नई बात, किया शक्ति प्रदर्शन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह आयोजित। और रेस्ट ऑफ मीडिया एवं मधुबनी पत्रकार एकादश मीडिया कप के फाइनल में 5 अप्रैल को होगा मुकाबला। उसी दिन पुरस्कार वितरण के साथ ही संपन्न होगा क्रिकेट का महाकुंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। रामनवमी पर्व और लोकसभा चुनाव को लेकर शांति बनी रहे, इस हेतु पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसएसपी बाबूराम की अगुवाई में शहर की सड़कों पर कदम ताल। पर्व त्योहार में रामनवमी एवं अन्य पर्वों को ध्यान में रखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में लहेरिया सराय टावर पुलिस लाइन से दरभंगा टावर तक फ्लैग मार्च निकाला गया।
चुनाव को लेकर अति संवेदनशील इलाकों में मैसेज देते हुए असामाजिक तत्वों के मन में भय बना रहे, इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। लहरियासराय पुलिस लाइन से निकलकर दरभंगा टावर होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचा। हाईलाइट में जा सकता हूँ। बुधवार को दरभंगा लोकसभा सीट के लिए नहीं हुआ एक भी नामांकन। बुधवार को किसी उम्मीदवार ने नहीं भरा पर्चा। बुधवार को नहीं हुआ एक भी नामांकन, व्यवस्था रही पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त। मिल्लत कॉलेज परिवार ने मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। लोगों को इसके लिए जागरूक किया। हर हाल में डालें अपना वोट। मतदान करना हमारा संवैधानिक एवं राष्ट्रीय दायित्व, कहा डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। मिल्लत कॉलेज में शान से मना मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर विदा किया। प्राचार्य ने मिल्लत कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तत्वावधान में मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सभी छात्र छात्राओं को आह्वान किया कि वह अपने पास पड़ोस के मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक करें। लोकसभा दरभंगा सीट से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर 5 अप्रैल को भरेंगे नामांकन का पर्चा। कई दिग्गज नेता उनके साथ होंगे। नामजदगी का पर्चा भरने के दौरान एनडीए के कई नेता होंगे उनके साथ। पत्रकारों के समक्ष उन्होंने कहा, बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और दरभंगा लोकसभा सीट से राजग प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर पत्रकारों से मुखातिब हुए। बुधवार को
उन्होंने कहा कि वे 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए दरभंगा सीट से अपना नामांकन करेंगे। इस नामांकन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन कार्यक्रम में लोकसभा के सभी इलाकों से करीब 25,000 लोग शामिल होंगे और यात्रा या दरभंगा विश्वविद्यालय परिसर के मनोकामना मंदिर से निकलकर मेडिकल मैदान कर्पूरी चौक सभा स्थल पर आएगी और वहीं से नामांकन करने के लिए श्री ठाकुर समाहरणालय की ओर प्रस्थान करेंगे। के रूप में दरभंगा संसदीय क्षेत्र से हमार नामांकन 5 अप्रैल तो हम जा रहा जे 10 बजे विश्वविद्यालय परिसर में एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, आम मतदाता मालिक ओहिठाम पहुँच के मनोकामना मंदिर के बगल में हमरा आशीर्वाद देला पहुँचता और ओहिठाम से हम सब विजय जुलूस के रूप में हम सब निकलब, प्रस्थान करब और दरभंगा टावर हो, मिर्जापुर हो, म्यूजियम गुमटी, दोनार और मेडिकल चौराहा मेडिकल परिसर में आम सभा हमरा सबके है। ताहि में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा समाज के देशक एक चेहरा नेता, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान नामांकन में भाग लेता और मेडिकल परिसर DMCH के जो परिसर है ताहि में हुनकर संबोधन हेतन। उनका संग बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, उनका संग केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मदन साहनी जी। प्रेस वार्ता आपसे हुआ, उसके बाद तो विषय रह नहीं जाता है, लेकिन आप हम लोग के समक्ष हैं तो आपका स्वागत करते हुए 2-3 बात मात्र हम कहना चाहते हैं। एक तो उन्होंने जो भी कहा, हम लोग का भी मेहनत है और हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। नामांकन हम लोग हर 5 साल पर या कभी कभी उपचुनाव भी होते हैं तो देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि यह नामांकन सचमुच में, कहने के लिए नहीं बल्कि सचमुच में ऐतिहासिक हो और मिथिलांचल में विशेष रूप से पहले भी हम लोगों ने कई नामांकन देखे अच्छे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त लोगों का उसमें जमावड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रत्याशी एनडीए के श्री गोपाल जी ठाकुर अभी तक दूसरे उम्मीदवार कहाँ गए नहीं गए इसका कोई पता नहीं। हालांकि अभी बहुत कम समय हम लोग को जानकारी मिला जो महागठबंधन के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, 2-4 दिन हुआ हो। तब तक हमको लगता है कि 6 विधानसभा में से ज़्यादातर जगहों में हम लोग के
प्रत्याशी लोगों से मिल चुके हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और लोगों से मिल करके इन्होंने 5 तारीख के नामांकन के लिए भी और उसके बाद जो 29 अप्रैल को चुनाव होना है उसके लिए भी इन्होंने वोट मांगा है। और हम लोग भी कम से कम एक जगह तो गौराबोराम विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ में हम लोग थे सभी लोग, तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा माहौल है। और बहादुरपुर में तो दिन भर में कई बार लोगों से मुलाकात होती है, तो बहादुरपुर में भी लोगों के अंदर लहर है। और दरभंगा शहर के बारे में तो कुछ कहना नहीं, तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं और हम लोग लगे हुए हैं। और अभी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है हम लोग की एनडीए की और हमारे जो नेता है नेतृत्व करता है उनके सबसे ज़बरदस्त जो निगाह है वो 2 चीज़ पर है। एक तो समीकरण के हिसाब से जो सही प्रत्याशी है, चाहे वो साधारण से साधारण परिवार का क्यों नहीं हो, को हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर का दरभंगा में अभूतपूर्व दृश्य हुआ और अति उत्साह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में। एक तो नरेंद्र मोदी जी को लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरा एक सामान्य कार्यकर्ता तो पार्टी में काम किया बूथ स्तर पर और आज उसको लोकसभा का टिकट मिला, तो एक सभी कार्यकर्ताओं को लगता है, आम जनता को लगता है कि नहीं यह हमारे दुश्मन में साथ रहेगा। कार्यकर्ताओं में समर्थकों में अति उत्साह और एनडीए ने बनाया है प्रोग्राम कि हर मतदान केंद्र से कम 50 हमारे समर्थक आने वाले। जो हम लोग की संगठनात्मक ढांचा है वही हम लोग की मजबूती है। और ठीक है, लोग तो संख्या ले आते हैं, धोखे ले आते हैं, लेकिन हम लोग के जो संगठनात्मक ढांचा है हर मतदान केंद्र से 50-50 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा जो है हजारों हजार की संख्या में एक अभूतपूर्व दृश्य उस दिन दरभंगा में उत्पन्न होने वाला है। राजद से फिलहाल बेटिकट मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खुद के चुनाव लड़ने को लेकर कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया, कोई नई बात नहीं की, हालांकि कयास यह लगाया जा रहा था। खुद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 अप्रैल को वे अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मधुबनी की सीट अभी तक आरजेडी या महागठबंधन ने किसी को नहीं दी है। मधुबनी पर उम्मीदवार उतरने के बाद किसको टिकट मधुबनी का मिलता है उसके बाद भी अपनी नई रणनीति का खुलासा करेंगे। हालांकि शक्ति प्रदर्शन बुधवार को जरूर कर दिया उन्होंने। राष्ट्रीय जनता दल से फिलहाल बेटिकट हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बहुउद्देशीय भवन में दरभंगा एवं मधुबनी से आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अभी महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है और इसको लेकर अली अशरफ फातमी की निगाहें उस ओर टिकी हुई लगती हैं। कुछ भी नया ऐलान करने से बचते दिखे बुधवार को मोहम्मद अली अशरफ फातमी बहुउद्देशीय भवन में। हालांकि इस बहाने उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर की। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राजद नेता अली अशरफ फातमी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी से महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद वे अपने आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। फातमी को टिकट डिनाई कर सकते हो, लेकिन फातमी दरभंगा ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में अकलियत के लोग वो अजीबोगरीब लग रहा कि आपने अली अशरफ फातमी का टिकट क्यों काटा गया। मैं जानता हूं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मैं किसी के पास नहीं गया, लेकिन न जाने कितनी मुस्लिम जमातों ने टीवी के ऊपर अखबारों में बयान देकर के जानने की कोशिश की है कि क्या बात है कि हमारे कायद का, हमारे लीडर का टिकट काट दिया गया। मैं कभी तफरीक नहीं करता किसी के बीच, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि दरभंगा से बाहर हर मुसलमान जो राजनीति में है, और चाहे वो जनता दलियों की राजनीति में हो, कांग्रेस की राजनीति में हो, उसको सदमा जरूर है कि फातमी का टिकट क्यों कर दिया।
कि अगर आंसू बहते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। कभी जिसका आंसू गिर रहा हो उसको कमजोर मत समझना। हर आंसू का एक कतरा आपको एक आदमी देता है लड़ने का, आगे बढ़ने का। मैं आपसे यही कहूंगा, मुझसे जो रिश्ता आपने बनाया है, मैंने पहले कहा खून से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का। ये दोस्ती जिंदगी में जो यहाँ पहुंच गए उनसे भी निवेदन, जो नहीं आ सके उनसे भी गुजारिश कि इस रिश्ते को खत्म न करना। मुझे किसी ओहदे से, किसी पोजीशन से ये रिश्ता ज्यादा अजीज लगता। मैं अल्लाह के पास परसों ये समझ गया कि पता नहीं क्या होगा, हमको बुला लिया कि भैया आइए, और मेरा बड़ी चालाकी से ये लोग आओ भगत कर रहे हैं। आजकल जो भी आता है मेरे पास बड़े प्यार से उस दर्द को, उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समझ गया कि बुला क्यों रहा। 8-10 दोस्त बोला खाइएगा कुछ, बस खाना तो नहीं खाया, तो फौरन खाना बनवाया और मैं 2-2.5 घंटा बैठा। तो मैं देखा कि जैसे बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो माँ बाप कहते हैं अगली दफा कोशिश कर ले, तो आप मेहनत से पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। जावेद भाई यहाँ मौजूद है, हमारे पुराने डिप्टी मेयर। ऐसे बहुत कम आते, पहले तो बहुत आते, मेरे पास आए और 2 लफ्ज हमदर्दी का उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे डॉक्टर आरजू हैं, डॉक्टर वहाब साहब जो गुजर गए, उनके पास कोई गया तो उन्होंने इतना माकूल जवाब दिया उस आदमी को, आप यकीन नहीं मानेंगे। अभी हमारे भोला यादव जी चांदी गए, चांदी के लोगों ने घेर लिया और चांदी के एक लोगों ने जो कुछ कहा मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूं। ये गुस्सा, ये दर्द, ये तकलीफ, ये वोटों से नहीं, इसको वोटों से मत आना। वोट किसको मिलता है इससे भी नहीं उसको आंका जाना। मैं कह रहा हूं आपसे, इस तकलीफ, इस दर्द की धमक बहुत दूर तक महसूस की जाएगी। क्या करेगा? मैं अपना सर दे दूं, कलम करा लूं, बताओ, दे दूं सर, बताओ, कलम चालू है। मुझे भी तो कुछ सोचना पड़ेगा साथियों। मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। सल्तनतें बनती हैं, बिखरती हैं, फिर बनती हैं। चले जाओ, कोई नाम लेवा नहीं, चले जाओ। पाटलिपुत्र के अंदर कभी अशोक की हुकूमत नहीं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज चिश्ती ने फेकला में खोला अपना कार्यालय। उन्होंने कहा कि वे दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ेंगे।
राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज चिश्ती ने फेकला में खोला अपना कार्यालय। उन्होंने कहा कि दरभंगा में भी वे जल्द ही शहरी क्षेत्र में अपना कार्यालय खोलेंगे। वे दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ेंगे, यह भी कहा उन्होंने। अभी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मैं जिला कार्यालय का ऑफिस खोला हूं और साथ साथ चुनाव कार्यालय भी मेरा वही रहेगा। फिलहाल मैं फेकला में खोला हूं, लेकिन दरभंगा में जैसा मैं जल्दी खोलने वाला हूं। दरभंगा टाउन के अंदर अपने कार्यालय को मैं खोलने जा रहा हूं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। रामनवमी पर्व तथा चुनाव को लेकर बनी रहे शांति, इस हेतु पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शहर की सड़कों पर कदम ताल। बुधवार को दरभंगा लोकसभा के लिए नहीं हुआ एक भी नामांकन। मिल्लत कॉलेज परिवार ने किया मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। 5 अप्रैल को नामजदगी का पर्चा भरेंगे दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर। पत्रकारों को दी जानकारी। राजद से फिलहाल बेटिकट हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। खुद के चुनाव लड़ने को लेकर नहीं की कोई नई बात, किया शक्ति प्रदर्शन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह आयोजित। और रेस्ट ऑफ मीडिया एवं मधुबनी पत्रकार एकादश मीडिया कप के फाइनल में 5 अप्रैल को होगा मुकाबला। उसी दिन पुरस्कार वितरण के साथ ही संपन्न होगा क्रिकेट का महाकुंभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। नई दिल्ली में दरभंगा में स्थानीय क्षेत्रीय केंद्र पर आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मुख्य कार्यक्रम इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में हुआ, जहां बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने यह कहा कि इग्नू ने उच्च शिक्षा को संस्थान की चहारदीवारी से निकालकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र पर भी यह दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। यहां पर मानद अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा मंच पर उपस्थित हुए। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय निदेशक, सहायक क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य ने इसमें
सहयोग किया। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने मानद अतिथि का शॉल एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। 32वें दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा पर कुल 3506 उपाधि धारकों को उपाधि से दीक्षित किया गया, जिसमें 1578 छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर, 1665 छात्र छात्राओं को स्नातक, 202 छात्र छात्राओं को डिप्लोमा अथवा पीजी डिप्लोमा एवं 61 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मंच पर अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की सर्वप्रथम मैं दीक्षांत समारोह के मानद अतिथि प्रोफेसर सत्यनारायण झा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज दीक्षांत भाषण देने हेतु हम सबके बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर झा साहब आज दुनिया के गिने चुने संस्कृत के विद्वानों में से एक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति लब्ध विद्वान हैं। भारतीय संस्कृति, संस्कार और देववाणी संस्कृत की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन में जीवन पर्यंत संलग्न रहे हैं और निरंतर उसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और हमारे निदेशक महोदय ने सही कहा कि अब भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी डिस्टेंस एजुकेशन की जब बात होती है और यह देखा जाता है कि कहीं किसी का अनुकरण यदि करना है तो भारत को यह गौरव प्राप्त होता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जिनका अनुकरण लोग करना चाहते हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड में। तो ऐसी संस्था में दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, जिन्हें आज उपाधि दी गई है, और उस कार्यक्रम में पधारे हुए जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, विद्वान श्रोता हैं। रेस्ट ऑफ मीडिया एवं मधुबनी पत्रकार एकादश मीडिया कप के फाइनल में पहुंचा। 5 अप्रैल को इन दोनों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। उसी दिन पुरस्कार वितरण के साथ ही संपन्न होगा क्रिकेट का महाकुंभ। प्रमंडल स्तरीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बुधवार को दोनों सेमीफाइनल मैच रोमांचक रहा। इसमें रेस्ट ऑफ मीडिया एकादश जहां 3 विकेट से इनसाइट मिथिला को पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर गई, वहीं मधुबनी पत्रकार एकादश ने गेंदबाजी की बदौलत लो स्कोरिंग मैच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 41 रनों से हराकर खिताबी भिड़ंत के लिए क्वालिफाई कर लिया। इन दोनों टीमों के बीच 5 अप्रैल शुक्रवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इसी दिन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में शुक्रवार को मधुबनी और रेस्ट ऑफ मीडिया के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। पीछे रहते हैं ऊंचाई में ड्यूल के स्लिप आ गया मोबाइल का और पाले बल्लेबाजी करते हुए मधुबनी पर गाड़ी फंसी है।
ये तो रिपोर्टर नहीं हो सकता है, कब्जाई भूमि वापस पाने को लेकर बच्चों समेत अनशन पर बैठी महिला। कब्जाई हुई भूमि वापस पाने को ले महिला बच्चों समेत अनशन पर बैठी। अनुमंडल मुख्यालय के सामने शुरू किया आमरण अनशन। लखनऊ सीओ पर मनमानी का आरोप। कथित दबंगों द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस दिलाने की खातिर एक महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों एवं बूढ़ी सास के साथ झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के सामने मंगलवार से आमरण अनशन पर बैठ गई। लखनऊ थाना क्षेत्र के कछवी गांव निवासी सुनीता देवी ने अनशन स्थल पर कहा कि लखनऊ सीओ की मनमानी और दबंगों से मिली भगत के कारण भूमि वापस नहीं मिल रही है, जबकि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के आलोक में एसडीओ ने सीओ को 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमित भूमि खाली करवाने का निर्देश दिया था। सीओ ने लोक शिकायत के आदेश के बाद 7 मार्च को जमीन खाली करने की तिथि निर्धारित की थी। फिर एसडीओ के आदेश पर 2 अप्रैल को तिथि निर्धारित की थी। बावजूद सीओ अतिक्रमण स्थल जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह आरोप उस महिला का है। सुनीता देवी ने 15 मार्च को एसडीओ का आवेदन देकर कहा था कि 4 महीने से 15 सदस्यीय परिवार बेघर की जिंदगी जी रहा है। एसडीओ अंशुल अग्रवाल ने कहा कि सीओ ने 2 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। आवेदिका को थोड़ा इंतजार करने को कहा गया था। अभी चुनाव के कारण धारा 144 लागू है। बिना अनुमति के अनशन शुरू किया गया है। इस पर कार्रवाई होगी। जमीन के मामला में हमरे जमीन हमरे लोग उजाड़ पुजाड़ के मार पीट के भगा देलक। आन गांव का आदमी हाथे लिखबा लेलक दियाद बना के अंश बांट के राम रीतन मुखिया। अकर शिकायत सगरे के लिए दरभंगा से लेकर मधुबनी तरी, मधुबनी से लेकर तरी लखनऊ तरी के लोग टोटल के लिए ना कोई निराकरण क्या लिया, लेकिन हमार अथी नहीं दैया, व्यवस्था नहीं ठीक रखी। थानो वाला मारपीट केलक, केस क्या के दल नहीं केलक, केस नाफियार करैया। ससुर के मार देलक, बड़का के मन तिला संक्रांति 14 तारीख के केस क्या देलक, कल के अपने पुतो मार दलके हन तो केस में से नाम छाँट दिलक। 2 मौगी के जेल के दिलक, जेल में से छोड़ा के घर पर रख देना। रात दिन हमरा नींद नहीं हुआ दिया, गैर से बिछना रही। हमरे जमीन के लिए वो सब मारपीट। चेकिंग अभियान हर ओर चल रहा है। शहर की सड़क से लेकर गलियों तक में चेकिंग अभियान जोरों पर है। चुनाव के मद्देनजर हेलमेट और गाड़ी के कागजात जांचे जा रहे हैं। डिक्की की भी तलाशी हो रही है। बड़ी गाड़ियों की भी ली जा रही है तलाशी। लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह विभिन्न चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट और डिक्की की विशेष रूप से जांच की जा रही है। डिक्की का चेकिंग हो रहा है और पैसा का चेकिंग हो रहा है। आर्म्स वगैरह, दारू वगैरह सब कुछ का चेकिंग हो रहा है। रोटरी क्लब विद्यापति ने मुफ्त टीबी जांच शिविर का आयोजन किया। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने मुफ्त टीबी जांच शिविर संजीवनी सेवा सदन आशापुर में लगाया। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति दरभंगा के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु मुफ्त टीबी जांच शिविर और जागरूकता शिविर संजीवनी सेवा सदन आशापुर में लगाया गया। कैंप की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्वलन डॉक्टर KN ठाकुर, अवकाश प्राप्त ACMO रोटरी क्लब विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार, सचिव पिनाकी शंकर, संयोजक
डॉक्टर संजीव कुमार ठाकुर, डॉक्टर मिथिलेश झा ने संयुक्त रूप से किया। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति का यह नारा है कि आओ हम सब मिलकर इस बार इस गंभीर बीमारी को दूर भगाएं। मुफ्त में जांच करें, जांच के संगे संगे अहाँ के दवाई मुफ्त में भेजत एक खूब बढ़िया और कोई संगे संगे अहाँ के रुपयो भेटत। लगातार सबसे जरूरी है टीबी इलाज में जखन दवाई शुरू है एक लगातार दवाई खाइए। अगर छोड़ के दवाई करबे तो बीमारी खराब हो जाए। जेना अहाँ सब खाना बनबै छियै, कड़ाही के गर्म हाथ से उतारे छियै, शुरू में एक दूसरे गर्म हाथ से उतारे छियै, बेसी गर्म लगे धीरे धीरे कम। टीबी में अगर छोड़ के दवाई खेबै तो दवाई का असर नहीं होता, तो रेसिस्टेंट के जोड़ा कहल जाए। तखन अहाँ के आदमी और जाके इलाज करवा पड़त। आए सब आदमी करके अहाँ के टीबी के बारे में सबका बतेता। अहाँ सब अपना अपना गांव में जाकर घर में जाकर अहाँ सब सबके जागरूक करबेन टीबी बीमारी के बारे में। अहाँ सबके आइ सप्ताह टीबी के बीमारी के बारे में बतायल जाइए और अहाँ सब जते आदमी के जागरूक करबे बतेबे हुनका फिर अहाँ कहबेन जे और दोसर आदमी के बतबै। सबसे उसका कार्यक्रम के प्रधान थी यह। अब हमारे बालाजी परिवार दरभंगा में 6 अप्रैल से कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। श्री बालाजी परिवार दरभंगा द्वारा इस पंचम वर्ष में भी 6 अप्रैल शनिवार को हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर प्रातः 8 बजे से बालाजी की निशान शोभा यात्रा शक्तिधाम मंदिर नाका नंबर 4 गुल्लोबाड़ा से निकलकर मसरफ बाजार, टावर चौक, बड़ा बाजार होते हुए गांधी चौक स्थित बालाजी मंदिर नाथ बाबा धर्मशाला पहुंचकर श्री बालाजी के चरणों में अर्पित की जाएगी। उस दिन संध्या 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन स्थानीय भजन गायक एवं हरियाणा से पधारे हुए भजन सम्राट सोनू लखा द्वारा भजन से बालाजी को रिझाने की कोशिश होगी। 7 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे से भारत के प्रसिद्ध शंखवादक विपिन मिश्रा दरभंगा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद दिल्ली से आए हुए पाठवाचक चेतन दधीच के द्वारा सुंदरकांड का पाठ नृत्य नाटिका के साथ होगा। सुंदरकांड पाठ में 500 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। पत्रकारों को दी गई बालाजी परिवार दरभंगा की ओर से सभी जानकारी। अन्य भक्त के रूप में शक्तिमान में श्री बालाजी को हम मारुति नंदन, महावीर, बजरंगी, हनुमान जी विभिन्न नामों से नमन करते हैं। इनका जन्म बाला जाति में हुआ। इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम बालक राज केसरी है। पंचम महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसकी विस्तृत रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस पंचम दिनांक 6/4/2019 को का दिन शनिवार को हिंदुत्व नववर्ष के रूप शुभ अवसर पर प्रातः 8 बजे से श्री बालाजी की निशान शोभा यात्रा श्री शक्तिधाम मंदिर नाका नंबर 4 गुल्लोबाड़ा से निकलकर मसरफ बाजार, टावर चौक, बड़ा बाजार होते हुए गांधी चौक स्थित श्री बालाजी मंदिर नाथ बाबा धर्मशाला पहुंचकर श्री बालाजी के चरणों में अर्पित की जाएगी। इसी दिन संध्या 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन स्थानीय भजन गायक एवं हरियाणा से पधारे भजन सम्राट श्री सोनू लखा जी द्वारा मीठे मीठे भजनों से श्री बालाजी को रिझाएंगे। शक्तिधाम में होने जा रहा है नृत्य वाटिका के साथ, मतलब जितना बजरंगबली के जितने होते हैं सब उसी में 7 तारीख को रविवार को। श्री बालाजी परिवार का ये 5वां महोत्सव है। इसमें स्थानीय भजन गायक भी रहेंगे और फरीदाबाद से पधारेंगे सोनू लखा जी, जिनके द्वारा भजनों का कार्यक्रम होगा। दिल्ली से दाधीच जी पधारेंगे, जिनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ होगा। इसमें लगभग 500 महिलाएं की भाग लेने की हम लोग सोचे हैं और उनका नाम भी आ गया है हम लोग के पास में।
समय से नियत समय से हम लोग चाह रहे हैं प्रोग्राम शुरू हो जाएगा सुंदरकांड का 11 बजे का टाइमिंग रखें। और सुबह हम लोग 6 तारीख को निशान यात्रा निकालेंगे शक्तिधाम मंदिर से, जो कि बेरोलिया पथ होते हुए टावर चौक से बड़ा बाजार होते हुए नाथ बाबा धर्मशाला हनुमान मंदिर जाएगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। रामनवमी पर्व तथा चुनाव को लेकर बनी रहे शांति, इस हेतु पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शहर की सड़कों पर कदम ताल। बुधवार को दरभंगा लोकसभा के लिए नहीं हुआ एक भी नामांकन। मिल्लत कॉलेज परिवार ने किया मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। 5 अप्रैल को नामजदगी का पर्चा भरेंगे दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर, पत्रकारों को दी जानकारी। राजद से फिलहाल बेटिकट हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, खुद के चुनाव लड़ने को लेकर नहीं की कोई नई बात, किया शक्ति प्रदर्शन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह आयोजित। और रेस्ट ऑफ मीडिया एवं मधुबनी पत्रकार एकादश मीडिया कप के फाइनल में 5 अप्रैल को होगा मुकाबला, उसी दिन पुरस्कार वितरण के साथ ही संपन्न होगा क्रिकेट का महाकुंभ। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को DTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।